जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद क्या होती है, इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। मौत को मात देना किसे कहते हैं, दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। एक तो नहीं, पूरे 20 घंटे ये शख्स इसी तरह पेड़ की टहनियों को पकड़कर मौत को मात देता रहा और आखिरकार वायुवीरों ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इस शख्स को बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से थोड़ी दूर रत्नागिरी में वाटर ट्रीटमेंट के लिए बना एक डैम है। डैम के ऊपर ब्रिज पर कुछ लोग खड़े हैं। यहाँ लहरों की आवाज सुनकर ही पानी की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इसी बीच ब्रिज के ऊपर से एक शख्स ने पानी में छलांग लगा दी। शायद इस शख्स को अंदाजा नहीं था कि नीचे बह रहे पानी का वेग कितना है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पानी में कूदते ही इसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है। शख्स लहरों के बीच फंस गया। इसके बाद ये शख्स लहरों के साथ बहता चला गया, लेकिन तभी इसने डैम के किनारे एक पेड़ को पकड़ लिया और किसी तरह से इस पेड़ के सहारे वो टिका रहा। लोकल पुलिस, स्थानीय लोग और स्थानीय रेस्क्यू टीम की लाख कोशिशों के बाद भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी और तब तक रात हो गई। ये शख्स पूरी रात यूं ही लहरों से लड़ता रहा। लोकल पुलिस ने हार मानकर एयरफोर्स से मदद मांगी। एयरफोर्स की तरफ से रेस्क्यू करने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर को भेजा गया। तब कहीं जाकर बड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश हो रही है, जिससे कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। जम्मू में एक सड़क तेज बारिश के बाद टूट गई। कुछ लोगों ने सड़क के किनारे कार पार्क कर रखी थी। सड़क का हिस्सा नीचे धंस गया तो सड़क के किनारे खड़ी कार भी मिट्टी के साथ खाई में जा गिरी। मलबे के साथ 3 कार कई फीट नीचे खाई में चली गई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गुजरात के भी कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सूरत के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। सूरत के कई इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उकाई और आमली बांध में जल स्तर बढ़ने के बाद आसपास के गांवों को भी खाली कराया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें और फायर डिपार्टमेंट की टीम रेस्क्यू में जुटी है। लगातार बारिश के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बाढ़ के हालात हैं। गोदावरी नदी में उफान के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 3 टीम तैनात की गई हैं। तेलंगाना में बाढ़ में 4 लोग लापता हो गए हैं और 9 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। ओडिशा के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। मलकानगिरी जिले के कुछ नदियों का जलस्तर खतरे का निशान पार कर गया है, जिसके चलते कई जगहों पर लोग पानी के घेरे में फंस गए हैं। कई जगहों पर लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से कट गया है। लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है।